नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ वाले विजन बॉय। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जो लॉकडाउन था उसकी प्रक्रिया को रखा गया था और ये कहा गया था कि आज 2 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक जो लॉकडाउन है वो रहेगा और लॉकडाउन पार्शियल रहेगा, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ जगहों पर थी, कुछ चीजों पर थी। इस बीच दुकानों की बात करते हैं तो दुकानों पर ये चीज थी कि दुकान के लिए जो नॉन एसेंशियल चीजें वाली दुकानें हैं, यहाँ पर जहां पर नॉन एसेंशियल चीजें मिलती हैं वो दुकानें बंद हो जाएंगी दोपहर 2 बजे और उसके बाद जो एसेंशियल गुड्स वाली दुकानें हैं वो वैसे ही खुली रहेंगी। लेकिन अब सरकार द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है और ये जो ऑर्डर है ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता ने खुद डीसी से ये ऑर्डर साइन करवाया है और उन्होंने ये जो परमिशन है ये बाजारों के लिए ली है, जहां पर आज जो बाजार है वो पूरी 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे और आज कोई भी लॉकडाउन किसी भी बाजार में किसी भी दुकान पर नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग नॉन एसेंशियल चीजें भी उसी में इंक्लूडेड है। यानी कि अगर एसेंशियल दुकानें खुली रहेंगी तो नॉन एसेंशियल दुकानें भी आज रात 9 बजे तक खुली रहेंगी और ये ऑर्डर जो है ये जारी कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी दुकानदार थे उनका ये कहना था कि अगर वो 2 बजे तक दुकान खोलते हैं तो सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ही उनकी दुकान खुलती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और प्रशासन ने ये पहले भी किसी तरीके की कोई गाइडलाइन जो थी वो क्लियरली जारी नहीं की थी और अगर नॉन एसेंशियल चीजें जो है वो नहीं खुलती हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर वो सुबह 2 या 3 घंटे के लिए दुकान खोल रहे हैं और 2 बजे के बाद उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं तो इससे उनके बिजनेस को काफी असर पड़ता है, जिसको लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है अरुण गुप्ता, उन्होंने डीसी से ये उनके आगे ये अपील की थी कि वो एक ऑर्डर साइन करे जहां पर जो एसेंशियल गुड्स के साथ साथ नॉन एसेंशियल गुड्स की भी दुकानें हैं वो भी खुली रहनी चाहिए और इसी को लेकर जो परमिशन है वो दे दी गई है। और अब जो दुकानें हैं वो रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, जिस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में खुली रहती हैं, और 9 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू है उसके अकॉर्डिंगली दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ शुक्रवार के लिए जो गाइडलाइन थी वो निकाली गई है, जहां पर 2 बजे की जगह उनका टाइमिंग 9 बजे तक कर दिया गया है, क्योंकि कल भी देखने को मिला वेयर हाउस में जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरे तरीके से ये वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है, लेकिन पार्शियल वीकेंड लॉकडाउन में जहां पर एसेंशियल चीजों को किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लेकिन नॉन एसेंशियल चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस थी और बाजारों को शुक्रवार 2 बजे तक ही खुलने की इजाजत दी गई थी, उसको बदलते हुए अब उसका समय 9 बजे कर दिया है। उसके अलावा और बहुत से सवाल थे जो कि जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके सवाल आ रहे थे कि जो जेकेएसएसबी का एग्जाम है, जिनकी दोपहर की शिफ्ट है, उनका क्या होगा, क्या उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन जो है वो सिर्फ अब बाजारों के लिए खुला गया है, 9 बजे तक जो है टाइमिंग रखी गई है, लेकिन बाकी चीजों को बंद रखा गया है। नॉन मूवमेंट, अगर आप नॉन एसेंशियल मूवमेंट कर रहे हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसको लेकर जो बच्चे थे उनका बार बार ये सवाल आ रहा था तो क्या उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो उसको लेकर भी जो क्लियरेंस है वो मिल गई है कि एग्जाम पर किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एग्जाम जो है वो अपनी जो इवनिंग शिफ्ट होती है 2 बजे की, उसी एग्जाम उसी शिफ्ट में होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसीलिए जो भी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो इसीलिए एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन नहीं किया गया है। एग्जाम अपने ही वक्त पर होगा और ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी खुली रहेंगी। तो इसीलिए एग्जाम्स को लेकर भी जो क्लैरिफिकेशन है ये भी देना बहुत जरूरी था। और उसी के साथ साथ एक और क्लैरिफिकेशन थी, वो थी हॉस्पिटल्स को लेकर, क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स में ये चीजें और ये खबरें आ रही थी कि हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई हैं, सिर्फ सर्जरीज ही कंटिन्यू की जा रही हैं। तो उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन ये है कि वहां पर भी जो ओपीडीज हैं वो रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं, हालांकि रिस्ट्रिक्ट कर चल रही हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पर चल रही है। और उसी के साथ अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं चेकअप करवाने के लिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वो प्रोटोकॉल्स जो है वो कोविड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। और वहीं पर रिस्ट्रिक्शंस की बात है तो जहां पर मैरिजेस को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैरिजेस को लेकर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि 25 लोगों की कैपेसिटी के साथ ही आपको मैरिजेस में अलाउड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप उनको नहीं लेकर जाए किसी भी फंक्शन में, क्योंकि कोविड जिस तरीके से फैलता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन है वो निकाली गई है। और वीकेंड कर्फ्यू के लिए, वीकेंड लॉकडाउन जो था, इसमें 2 चीजों को बहुत प्रॉपरली हाईलाइट किया गया था कि कोई भी ऑफिस हो जहां पर भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन काम कर रही है तो वीकेंड लॉकडाउन के टाइम पर उस प्रेग्नेंट वुमेन को ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा सैटरडे संडे को।
और फ्राइडे को जैसे पार्शली लॉकडाउन लगाया गया है तो फ्राइडे को भी जो वर्क फ्रॉम होम की इजाजत है वो दी जाएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में क्लैरिफिकेशन बार बार आ रही थी, बार बार ये पूछा जा रहा था कि किस तरीके से क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस तरीके के जो माहौल है वो रहेगा, बाजारों का क्या कुछ रहेगा, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। वहीं पर मैं आपको जाते जाते एक बार फिर पूरे लाइफ का सिनॉप्सिस बता देती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी थी और सुबह से अफरा तफरी बाजारों में देखने को मिल रही थी क्योंकि जब 2 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो लोग बाजारों में रुक कर रहे थे और बाजारों की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रश वहां हो गया था और कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आ रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो वहीं पर उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि जो बाजार हैं वो रात को 9 बजे तक खुले रहेंगे आज, और जो 2 बजे का टाइमिंग था वो रद्द कर दिया गया है। उसी के साथ जेकेएसएसबी के जो एग्जाम्स है वो अपने टाइम पीरियड के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही होंगे। जो इवनिंग शिफ्ट है उसी में एग्जाम को जो है कंडक्ट किया जा रहा है। जो सेंटर्स है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कल भी कुछ ऐसे ही सेंटर से तस्वीरें निकल कर आई थी जहां पर लोगों को काफी परेशानी हुई, जो बच्चे वहां पर गए थे उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई। उसको ध्यान में रखते हुए अब जेकेएसएसबी द्वारा जो है पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और लास्ट में जो है हॉस्पिटल्स को लेकर जो डाउट थे मैं लोगों के मन में कि क्या वहां पर जो है रेगुलर ओपीडीज लग रही हैं या नहीं, या फिर चेकअप्स हो रहे हैं या नहीं, उसको लेकर भी जो है ये क्लैरिफिकेशन है कि रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं। और वहीं पर साथ ही साथ अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखें क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस के तहत ही वहां पर रिस्ट्रिक्ट एंट्री की जा रही है और रिस्ट्रिक्ट एंट्रीज के तहत वहां पर जितनी भी प्रोटोकॉल्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही चेकअप्स किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैरिजेस जैसे अभी चल रही हैं तो शादी के टाइम पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको ध्यान में रखें। रात को 9 बजे के बाद किसी भी तरीके की कोई फंक्शन की इजाजत नहीं है क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग जाता है। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री की वो 25 लोगों की कैपेसिटी कर दी गई है और जो बैंक्वेट हॉल्स के ओनर्स है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आउटडोर हो या फिर इंडोर हो तो उसमें कैपेसिटी कितनी रहनी चाहिए और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखी, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही काम होना चाहिए। देवेंद्र कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और व्यूअर्स जो जुड़े हैं उनके कॉमेंट्स एक बार हम ले लेते हैं एंड उसके बाद इस लाइव को क्लोज करेंगे। पहले हमारे साथ देवेंद्र कुमार यहाँ जुड़े हैं, वो पूछे कि सैटरडे संडे को क्या है। देखिए सैटरडे संडे को जो है वो फुल्ली लॉकडाउन रहेगा, वैसे ही नॉन एसेंशियल चीजें बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल चीजों की मूवमेंट जो है वो अलो की जाएगी, जो कि पहले का ऑर्डर था। ये जो बाजारों का ऑर्डर है ये सिर्फ आज के लिए निकला है कि आज 9 बजे तक जो बाजार है वो खुले रहेंगे, चाहे वो एसेंशियल हो या फिर नॉन एसेंशियल हो। तो ये ऑर्डर सिर्फ आज के लिए है देवेंद्र जी। और उसके अलावा हमारे साथ और भी बाकी बहुत से व्यूअर्स जुड़े हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जो क्वेश्चंस थे वो आ रहे थे, पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस है तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीजें खुली हैं और कौन सी चीजें नहीं खुली हैं। तो इसके अलावा लवली सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या मजाक है, ये कभी लगेगा। देखिए लवली जी यही रिस्ट्रिक्शंस थी कि अभी जो था बाजारों को लेकर किसी तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो जो वहां पर कारोबारी हैं या फिर जिनकी शॉप ओनर्स हैं जो उनका कहना था कि उनके लिए काफी ज्यादा एक जो है कंफ्यूजन रहता है कि सुबह अगर वो आते हैं 2-3 देर के लिए जो है खोलते हैं दुकानें 2-3 घंटे के लिए और फिर उसके बाद 2 बजे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। रोमेश कहते हैं ऑर्डर्स ऑल्सो लॉकडाउन नथिंग एल्स इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए रोमेश बात यहाँ पर यह है कि अभी जरिया सिर्फ इतना ही है कि पार्शियल लॉकडाउन लगा सकते हैं क्योंकि अगर फुल्ली लॉकडाउन लगाते हैं तो भी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और अगर पार्शियल लॉकडाउन लगाते हैं तो उससे कुछ हद तक जो केसेस है उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो लॉकडाउन और ऑर्डर्स के अलावा सच्ची में कुछ अभी कोई एक जरिया नहीं है यहाँ पर। देवेंद्र जी मैंने आपको बताया कि सैटरडे और संडे को जो दुकानें हैं नॉन एसेंशियल की वो बंद रहेंगी, एसेंशियल सर्विसेज पर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन है तो इसीलिए एसेंशियल चीजें जो है वो खुली रहेंगी लेकिन नॉन एसेंशियल जो चीजें हैं वो सब बंद रहेंगी। अजय कुमार यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए अजय जी लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, किसी भी स्टेट ने लॉकडाउन कंसीडर नहीं किया है क्योंकि जो लॉकडाउन है वो एकमात्र जरिया नहीं है, उससे प्राइवेट एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा असर पड़ता है और जो दुकानदार है उन पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, जो दिहाड़ीदार है उनको काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन अभी कहीं पर भी नहीं अनाउंस किया गया है, हर जगह पर वीकेंड लॉकडाउन ही लगाए गए हैं और हर जगह पर जो है वो यही कहा गया है कि पार्शियल लॉकडाउन ही रहेगा जिस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जारी की जाएंगी।
वहीं पर सैटरडे संडे को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि सैटरडे और संडे को जो बाजार है वो सिर्फ एसेंशियल चीजों के ही खुली रहेंगी दुकानें, नॉन एसेंशियल में कुछ भी खुला नहीं रहेगा। उसी के साथ अभी के इस लाइव में सिर्फ इतना ही। और जो भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कश्मीर में आज सुबह से ही बंद है कोरोना। जी यहाँ पर और भी लोगों के यहाँ पर सैटरडे संडे को लेकर काफी ज्यादा जो डाउट्स हैं वो आ रहे हैं कि सैटरडे संडे को दुकानों का क्या रहेगा। देखिए सैटरडे संडे को किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं जो है वो सिर्फ असेंशियल चीजों के लिए है और असेंशियल चीजें खुली रहेंगी, लेकिन नॉन एसेंशियल कोई भी चीज जो है वो नहीं खुली रहेगी। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर जहूर वानी जुड़े हैं। कश्मीर में आज सुबह से ही बंद है, कोरोना साफ कश्मीर के लिए ही। देखिए जहूर, कोरोना कश्मीर के लिए नहीं है, जम्मू के लिए नहीं है, पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना का असर दिख रहा है। तो रिस्ट्रिक्शंस हर जगह लगा रही है। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर कितने ज्यादा केसेस हैं, तो उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा रही है। तो बस इतना फर्क है। उसी के साथ हमारे प्रभु जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं कि 2 PM ऑफ होगा आज मैम। देखिए 2 बजे आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि ऑफिसेज के बारे में बात कर रहे हैं या शॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉप्स जो है वो 9 बजे तक खुली रहेंगी, तो 2 बजे ऑफ रहेगा। आप किस चीज के लिए पूछ रहे हैं ये आप एक बार क्लियर कर दीजिए। नॉन एसेंशियल कौन सी शॉप्स हैं? देखिए नॉन एसेंशियल में बहुत सी दुकानें आती हैं शरीक, चाहे वो कपड़ों की दुकानें हो, शूज की दुकानें हो, देन आपकी कन्फेक्शनरी स्टोर्स हो, तो ये सब चीजें जो है नॉन एसेंशियल में आती हैं। तो ये सब पूरा का पूरा बाजार, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, वो सब खुला रहेगा और 9 बजे तक खुला रहेगा, जिस तरीके से एज इट इज मार्केट खुले रहते हैं। प्रभु आप पूछ रहे कि 2 PM ऑफ होगा मैम आज। देखिए अगर तो आप ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके प्राइवेट ऑफिसेज को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट ऑफिसेज को लेकर किसी भी तरीके की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम है वो वैसे ही चलेगा जैसे रोज चलता है। और वहीं पर यही 2 रिस्ट्रिक्शंस है जो ऑफिसेज को लेकर आई हैं। मार्केट्स को लेकर मैंने आपको बता दिया कि 9 बजे तक जो मार्केट्स है वो खुले रहेंगे। तो अभी के फिलहाल इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर मैं हाजिर होती रहूंगी। नमस्कार।